Hi everyone, this is Crystal and welcome back to my channel. So इस वीडियो it is one of my favorite topic that is molecular geometry. Molecules की geometry निकालना, उनके structure बनाना. तो इसमें मैं उन compounds को ले रही हूँ inorganic compounds की जिसके lone pair 1, 2, 3 से ज़्यादा हूँ, 0 नहीं हूँ, 1, 2, 3. तो 0 वाले ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ. तो जिनके लोन पेयर्स होते हैं तो वो लोन पेयर की वजह से डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री आ जाती है. तो डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री के नेम डिस्कस करने वाली हूँ और कैसे लोन पेयर से हम लोग डायग्राम बना सकते हैं वो. तो जिसने प्रीवियसली वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने 7 स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया था, लोन पेयर जब 0 होते हैं उनके बिना ये हम लोग नहीं ड्रॉ कर सकते, तो उसे देख कर आइए. तो पहले हम लोग जनरल फॉर्मूला लेंगे, जनरल फॉर्मूला से कुछ एग्जांपल्स लेंगे. तो जनरल फॉर्मूला से कैसे हम लोग एग्जांपल्स कर सकते हैं वो भी डिस्कस किया जाएगा. तो हमारा फर्स्ट जनरल फॉर्मूला है AB2L. तो मतलब जिसमें ए सेंट्रल एटम है, बी लिगैंड है और एल आपका लोन पेयर है. तो इसमें आपको पहचानना होगा कि कौन सेंट्रल एटम है, कौन लिगैंड है और कौन लोन पेयर है. तो लोन पेयर हमेशा हमें स्ट्रक्चर बनाने से पहले निकालना पड़ेगा. आपको एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड देगा. हमने हर एक पॉसिबल लोन पेयर डिस्कस किया है, तो वो वीडियो जाके देख लीजिएगा. फिर उस कंपाउंड का लोन पेयर निकालिएगा और लोन पेयर को लिखिएगा. और सेंट्रल एटम लिगैंड की बहुत सारी वीडियो में मैंने ट्रिक बताई है, वो आप ज़रूर देखिएगा. तो ये देखिए हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला है AB2L. तो ये इसमें हमारा वी शेप और बेंड शेप स्ट्रक्चर आता है. तो चलो ज्योमेट्री बनाते हैं. तो हमें ज्योमेट्री बनाने के लिए जो हमारे ओरिजिनल स्ट्रक्चर्स हैं 7, उसी से हम लोग बनाने वाले हैं. तो कैसे बनाने वाले हैं, आपको क्या करना है, L को B मान लेना है. ठीक है, अभी के लिए L को आप B मानोगे तो आपका कुछ फॉर्मूला इस टाइप आएगा. क्या आएगा, AB3. आपने L को B में ऐड कर लिया, क्या आया, AB3. और ध्यान से देखिए AB3 का स्ट्रक्चर हम लोग ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं. तो AB3 का स्ट्रक्चर होता है, ये देखिए, ट्राइगोनल प्लानर. क्या होता है, ट्राइंगल के तीनों कोनों में बॉन्ड बना होता है. तो चलो यही बनाते हैं. तो AB3 का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप होता है. एक B इधर जाता है ट्राइंगल के तीनों कोने में, B और B. ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर से हम ये वाला स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे. तो आपको ये करना है, हमारा जो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है कि इसमें एक लोन पेयर आ गया है B को हटा के. तो हम लोग ऐसा करते हैं, एक B को L में रिप्लेस कर देते हैं. तो उस B को हमें L में रिप्लेस करना है. तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा जो ऊपर B के बॉन्ड बने होते हैं उसे ही हमेशा L में रिप्लेस करते हैं. तो इस ट्राइगोनल प्लानर वाले स्ट्रक्चर में एक ही B ऊपर है, तो इसी को हम लोग L से रिप्लेस कर देंगे. इसको हम लोग L से रिप्लेस कर देंगे. अब चलो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं. तो बाकी सब सेम रहेगा, बस इस B को हमें L में रिप्लेस कर देना है. तो ये देखिए A एज इट इज. जब हम लोग लोन पेयर बनाते हैं तो लोन पेयर कुछ इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. तो बॉन्ड की जगह आप एल में ये बनाएंगे जैसे इसमें बनाए, और 2B को एज इट इज रिप्रेजेंट कर देंगे. ठीक है, तो एक बार प्रीकैप लेते हैं. आपको क्या करना है, सेंट्रल एटम पहचानना है, लिगैंड को पहचानना है, फिर उसके लोन पेयर निकालने हैं और कुछ इस तरीके का फॉर्मूला आएगा. इस फॉर्मूला में हमें क्या करना है कि L को B मानना है और इसमें ऐड कर देना है. तो आपका आंसर क्या आएगा, AB3. तो AB3 का स्ट्रक्चर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो होता है ट्राइगोनल प्लानर. ट्राइंगल के 3 कोने या समोसे के 3 कोने, हम लोगों ने B देख लिया. अब हम लोगों को क्या करना है, ओरिजिनल फॉर्मूला इससे हम लोग को बनाना है. तो ऐसा करते हैं, B को एक L से रिप्लेस कर देते हैं. तो हमेशा ध्यान रखना, उस B को ही हम L में रिप्लेस करेंगे जो ऊपर होगा. तो एक ही बॉन्ड ऊपर है B का, तो इसी को हम लोग L में चेंज कर देंगे. तो L को जब भी हम लोग बनाते हैं लोन पेयर को, तो कुछ इस तरीके से हम लोग सिंबल देते हैं. तो ये देखिए हमारा V शेप बन गया. इसे याद करने का तरीका ये देखिए, V बन रहा है ये. तो अब इससे एग्जाम्पल लेते हैं. हमारा जो एग्जाम्पल है SO2. मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या है, तो आपको ऑप्शंस दिए हो, तो आप कैसे करोगे. तो आप इसमें से पहले सेंट्रल एटम को पहचानिए. तो आपको 2 एलिमेंट को पहचानना है, एक सल्फर है, दूसरा ऑक्सीजन है. इनमें से कोई सेंट्रल एटम होगा और दूसरा लिगैंड होगा. तो सेंट्रल एटम कौन होगा, सल्फर, क्योंकि वो एक एटम लेके प्रेजेंट है. ऑक्सीजन 2 एटम, तो सल्फर के कम एटम हुए, तो ये हमारा सेंट्रल एटम हुआ. और ऑक्सीजन हमारा क्या हुआ, लिगैंड. करेक्ट. तो अब हम लोगों को क्या करना है, हमको ये फॉर्मूला लेना है. तो हमारे सेंट्रल एटम क्या है, S. तो क्या इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, A से. और लिगैंड हमारा क्या है, ऑक्सीजन. इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, B से. B का नंबर एज इट इज लिख दो 2. और अब हम इसका लोन पेयर निकालेंगे. लोन पेयर निकालना ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो जाके वीडियो में देख लीजिएगा. इसके लोन पेयर कितने हैं, 1. तो 1 एज इट इज L लिख दो. तो ये देखिए ओरिजिनल फॉर्मूला हमारा बन गया. तो आपको सेंट्रल एटम लिगैंड को पहचानना है और इस तरीके से फॉर्मूला करना है. तो आपको यही स्ट्रक्चर बनाना है, बस A की जगह S को लिख देना है और B की जगह O को लिख देना. तो चलो बनाते हैं. A की जगह S को लिख दिया और B की जगह O को लिख दिया. ये देखिए, और लोन पेयर को एज इट इज बना दिया. तो ट्राइगोनल प्लानर से कैसे स्ट्रक्चर बनाएं, आपको मिल गया आंसर. बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि O की वैलेंसी 2 होती है. बहुत सारे वीडियो में कहा है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी आप याद कर लो, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है. करेक्ट. तो इसके 2 बॉन्ड बनेंगे, तो 2 बॉन्ड बनाना पड़ेगा. ठीक है, ये मैंने जनरल लिया था कि कोई भी आ जाए आप बना सकते हो. तो ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है, तो इसके 2 बॉन्ड बनाइएगा. तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आएगा. ठीक है, ऑक्सीजन का ध्यान रखना कि जब भी आए तो 2 बॉन्ड ही बनाना है. तो ये 2 बॉन्ड बना दिया. अब हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल में चलते हैं. तो सेकेंड एग्जाम्पल है आपका AB2L3. ठीक है, तो इसमें से A आपका सेंट्रल एटम है, B लिगैंड है और 3 लोन पेयर है. तो जिस इनऑर्गेनिक कंपाउंड में 3 लोन पेयर आ रहे हैं, तो वो इस फॉर्मूले में सेट होगा. तो अब टू योर शॉक
लीनियर स्ट्रक्चर आएगा इसका, ठीक है। इसका लीनियर स्ट्रक्चर कैसे आ सकता है, तो चलो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि AB2L3 का लीनियर स्ट्रक्चर कैसे आता है। तो हमें सबसे पहला नंबर स्टेप क्या करना है, L को B में ऐड करना है। तो L को B मान लेते हैं, तो कितने B हो जाएंगे, 5। L को B में कन्वर्ट कर दिया, AB5, और हम लोग AB5 का ऑलरेडी स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। तो AB5 का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है, ये देखिए, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या होता है, ट्राइंगल होता है और उसके बीच में बॉन्ड होते हैं। तो चलो इसी को हम लोग बनाते हैं। AB5 का स्ट्रक्चर हमने देख लिया, कुछ इस टाइप होता है। आपको पहले ट्राइंगल बनाना होता है, ये देखिए ट्राइंगल बन गए, और ट्राइंगल के अगल बगल 2 हाथ, ये देखिए। अब इसको B मान लीजिए, ये और ये और ये, करेक्ट। तो AB5 का स्ट्रक्चर हमने बना लिया है। बस अब हमको ये करना है कि हमें इसमें 3 लोन पेयर को ऐड करना है, ठीक है। 2 B को बचाना है और इसको हम लोगों को 3 लोन पेयर इसमें ऐड करना है। तो मैंने ये बताया था कि आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी ऊपर बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो एक ही बॉन्ड है, तो एक L तो रिप्लेस हो जाएंगे, बाकी 2 का क्या करें। तो आपकी सेकेंड प्रायोरिटी होनी चाहिए नीचे, तो आपको ऊपर और नीचे लोन पेयर ऐड करना है, अगल बगल नहीं ऐड करना है। तो जब भी आप ऐड करोगे सबसे ऊपर, अगर ऊपर जगह फुलफिल हो गई हो तो नीचे, तो मतलब आप 3 लोन पेयर ऐड करोगे, तो एक इधर ऐड करोगे, एक इधर ऐड करोगे और एक इधर ऐड करोगे। तो कैसे हम लोगों ने ओरिजिनल फॉर्मूला से ये फॉर्मूला बनाया, आपको आ गया होगा। तो आप क्या करो, A B B। अब हमें जहाँ जहाँ लोन पेयर रिप्लेस करना है, तो लोन पेयर का अलग सिंबल होता है, ये बनाना है। तो एक बॉन्ड में यहाँ पे एक लोन पेयर बनाना है, तो ये देखिए हमने ये बना दिया, ठीक है। अब हमें 2 लोन पेयर यहाँ बनाने हैं, तो यहाँ बना देते हैं। ये देखिए जहाँ जहाँ बॉन्ड है वहाँ वहाँ आपको इस तरीके का साइन बनाना है। यहाँ पे एक बन गया, यहाँ पे एक बन गया। तो कैसे, देखिए आपका लीनियर स्ट्रक्चर आ गया। लीनियर स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रेट लाइन। आपको लोन पेयर भूल जाना है, बॉन्ड ही काउंट करने हैं। तो बॉन्ड देख के आपको क्या लग रहा है, लीनियर स्ट्रक्चर। तो कैसे लीनियर स्ट्रक्चर आया, समझ में आया। इसका एग्जाम्पल होता है XgF2। इसके लोन पेयर जब आप निकालोगे तो 3 लोन पेयर्स आएंगे। तो इससे हम लोग ओरिजिनल फॉर्मूला बनाते हैं। तो हमें पहले सेंट्रल एटम को पहचानना होगा। तो 2 एलिमेंट से बना है, जियोन एंड फ्लोरीन। तो जियोन 1 एटम में प्रेजेंट है, फ्लोरीन 2 एटम में। तो जियोन आपका हुआ सेंट्रल एटम, ओके, और फ्लोरीन क्या हुआ, लिगैंड, करेक्ट। तो सेंट्रल एटम को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं और लिगैंड को B से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके नंबर को एज इट इज लिख दो। यहाँ पे 3 लोन पेयर है, तो L3। जितने लोन पेयर है उसके नंबर को भी लिखना है, जितने लिगैंड है उसके नंबर को भी लिखना है। सेंट्रल एटम तो एक ही होता है। तो आपका देखिए ओरिजिनल फॉर्मूला आ गया। तो कैसे आप एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से कर सकते हो। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जब भी आए तो आप सेंट्रल एटम फाइंड करना, लिगैंड फाइंड करना, लोन पेयर फाइंड करना, फिर ओरिजिनल फॉर्मूला को बनाना। बस आपको क्या करना है, A की जगह जियोन लिख देना है और B की जगह F लिख देना है। सेम स्ट्रक्चर से आप एग्जाम्पल खूब सारे कर सकते हो। तो देखिए A की जगह हमने Xg लिख दिया और B की जगह F लिख दिया, और बाकी लोन पेयर एज इट इज बना दिए। तो ये याद रखना कि लोन पेयर ऊपर और नीचे ही होना चाहिए, अगल बगल में नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट एग्जांपल इस AB3L। इसका कुछ पिरामिडल स्ट्रक्चर आता है। तो कैसे आता है हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, L को B में कन्वर्ट करना है। तो जब आपने L को B में कन्वर्ट किया तो आपका आंसर आया AB4। AB4 का प्रीवियस स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा था, क्या होता है, टेट्राहेड्रल। कुछ इस तरीके होता है, 3 नीचे बॉन्ड होते हैं, एक ऊपर बॉन्ड होता है। तो चलो उसी को बनाते हैं। तो ये देखिए सेंट्रल एटम, एक ऊपर, 3 बॉन्ड नीचे होते हैं इस तरीके से, ठीक है। यही स्ट्रक्चर हमने अभी देखा था। ये देखिए अब आपको क्या करना है, इससे ये बनाना है। तो आपको सिर्फ एक B को लोन पेयर में चेंज करना है, क्योंकि एक ही लोन पेयर है। तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, ऊपर। अगर ऊपर फुलफिल हो गया तो नीचे जाओ। तो ऊपर एक बॉन्ड है, उसी से काम चल जाएगा। तो इस B को हमें लोन पेयर में कन्वर्ट करना है। तो चलो ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो एज इट इज इसको लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे लोन पेयर इस तरीके बनता है, यहाँ पे लोन पेयर बना दो बॉन्ड को हटा के। तो कैसे ओरिजिनल से आप रियल स्ट्रक्चर बना रहे हो, समझ में आ गया। तो ये देखिए ये पिरामिड बन रहा है इस तरीके से। आप पिरामिड बन रहा है इसलिए इसको पिरामिडल कहा जाता है। ये आपका लीनियर बन रहा है इसलिए इसको लीनियर कहा जाता है। यहाँ पे ये आपका V बन रहा है इसलिए डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री V शेप होती है। तो डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री कितने अच्छे से आ गई। आप 7 ओरिजिनल फॉर्मूला याद करो, उससे डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री बहुत अच्छे से आती है। तो आयंस के लोन पेयर भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, उसका लोन पेयर 1 आता है। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि कितने एलिमेंट से बना है। 2 एलिमेंट से बना है, ब्रोमीन एंड ऑक्सीजन। इनमें से एक सेंट्रल एटम होगा। तो ब्रोमीन का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 3 एटम है। तो ब्रोमीन आपका सेंट्रल एटम हुआ क्योंकि उसके कम एटम है, और ऑक्सीजन क्या हुआ, लिगैंड। तो सेंट्रल एटम को A लिखते हैं और लिगैंड को B लिखते हैं। तो इसमें B कितने हैं, 3। लोन पेयर कितने, L। देखिए ओरिजिनल फॉर्मूला आ गया। तो कैसे हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ओरिजिनल फॉर्मूला निकालते हैं, पहले सबसे पहले आपको लोन पेयर निकालना है, ठीक है। अब यही स्ट्रक्चर आप यहाँ कन्वर्ट करोगे, सिर्फ A की जगह ब्रोमीन लिख देना और B की जगह ऑक्सीजन लिख देना। तो चलो करते हैं। तो A की जगह ब्रोमीन लिख दिया और ऑक्सीजन, ये देखिए इसमें ऑक्सीजन आप पहले ऐसे बनाइए। मैंने एक बात आपको ध्यान नोट करने के लिए बोला था कि ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है। तो जब भी ये आएगा इसके 2 बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। लोन पेयर ऊपर बना दीजिए,
ये देखिए सेम स्ट्रक्चर है, बस आपको वैलेंसी का ध्यान रखना होगा। सिंस यहाँ पे एक नेगेटिव साइन है तो 3 ऑक्सीजन में कोई एक ऑक्सीजन नेगेटिव होगा, तभी तो एक नेगेटिव आ रहा है। तो एक नेगेटिव आ गया, तो एक नेगेटिव आ गया मतलब एक वैलेंसी चली गई, तो एक ही बॉन्ड बनाएंगे। तो ये सबसे डिफिकल्ट एग्जाम्पल था, बहुत ईजिली समझा दिया है। बस आपको स्ट्रक्चर के दौरान ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है। अगर एक नेगेटिव साइन आ जाता है तो आप वो नेगेटिव स्ट्रक्चर में शो करोगे, बस एक बॉन्ड कम कर दोगे। तो मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, AB3L2 ये एग्जाम्पल आ रहा है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, L को B में कन्वर्ट करना है। तो जब L को B में कन्वर्ट किया तो हमारे टोटल B कितने हो गए, AB5। और AB5 का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा हुआ है, कुछ इस तरीके होता है, देख लिया। मतलब 2 ट्राइंगल और उसके हाथ पैर बनाने हैं, तो बनाते हैं। A ट्राइंगल बनाओ पहले और उसके हाथ पैर, सॉरी हाथ बनाने दो। ये देखिए B B B, ये कुछ रफ स्ट्रक्चर है लेकिन रियली स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 2 B को हमें L में कन्वर्ट करने हैं। तो आप नीचे के 2 B को कन्वर्ट कर लो, क्योंकि ऊपर एक ही बॉन्ड है, तो एक L नीचे एक L ऊपर, ये थोड़ा अजीब लगेगा। तो दोनों बॉन्ड नीचे के हम लोग ले लेंगे। तो इस 2 B को हम लोग L में कन्वर्ट कर देते हैं। तो प्रायोरिटी आपकी ऊपर होना चाहिए, ऊपर एक ही बॉन्ड है लेकिन हमें 2 बॉन्ड चाहिए, तो 2 नीचे के ले लो। जब ऊपर बॉन्ड ना मिले तो नीचे के ले लो। तो लोन पेयर आप हमेशा ऊपर बनाओ या नीचे बनाओ, ठीक है। अगर ऊपर नहीं तो नीचे मिल जाएंगे ज़रूर। तो आपको ये करना है, B को L में कन्वर्ट कर देना। तो ये आपका स्ट्रक्चर आएगा, ये देखिए B B B। लोन पेयर का कुछ अलग स्ट्रक्चर होता है, वो बना लेते हैं। कुछ इस टाइप स्ट्रक्चर होता है। 2 लोन पेयर आपके आ गए, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, T बन रहा है एक, ये देखिए T बन रहा है, तो इसे T शेप और बेंड T शेप कहते हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं, ये है आपका एग्जांपल। इनके जब लोन पेयर निकालोगे 2 लोन पेयर आने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको 2 एलिमेंट को सर्कल करना है, एक क्लोरीन है और दूसरा फ्लोरीन है। इनमें से सेंट्रल एटम क्लोरीन होगा क्योंकि वो 1 एटम प्रेजेंट है, सबसे कम मात्रा में प्रेजेंट है, और दूसरा लिगैंड होगा। तो सेंट्रल एटम को A से रिप्रेजेंट करते हैं और लिगैंड को B से रिप्रेजेंट करते हैं। लिगैंड के कितने एटम्स हैं, 3, और लोन पेयर कितने हैं, 2, वो लिख देते हैं। तो आपका ओरिजिनल फॉर्मूला आ गया। अब आपको ये करना है कि A की जगह क्लोरीन रखना है और B की जगह फ्लोरीन रखना है, रख दीजिए। तो A की जगह हमने क्लोरीन लिख दिया और B की जगह फ्लोरीन लिख दिया। तो ये जो डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री है ना, ये आपकी 11th से आ रही है। 12th में तो बहुत मेजर रोल है P ब्लॉक में। ये देखिए बन गया। तो आप BR का भी बना सकते हो, बस CL की जगह BR लिख दीजिए। और लोन पेयर ऑलरेडी निकालना सीख चुके हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है AB4L। तो इसका जो होता है सीसॉ, इसकी डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री क्या है, सीसॉ। तो आपको क्या करना है, L को B में कन्वर्ट करना है। तो कितना आएगा, AB5, ठीक है। अब AB5 का स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम लोगों ने बना दिया है, ट्राइंगल और उसके 2 हाथ। AB5 का स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्राइंगल। ये देखिए एक ट्राइंगल बना दिया और उसके 2 हाथ, ये देखिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक लोन पेयर इसमें एडजस्ट करना है। तो प्रायोरिटी क्या होती है, ऊपर ऊपर हमें एक बॉन्ड मिल रहा है तो इसी में हम लोग लगा देते हैं। तो इस B को हमने L में रिप्लेस कर दिया। तो चलो इधर स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो लोन पेयर हमेशा ऐसे बना होता है, ठीक है। और एज इट इज़ हाथ बना दो और 2 पैर बना दो। तो ये देखिए सीसॉ बन गया। सीसॉ कुछ इसी तरीके से होता है, नीचे वो होते हैं और आर पार ऐसे बैठे रहते हैं। तो आप स्ट्रक्चर से ही देख के पता कर सकते हो ये सीसॉ है, क्योंकि सीसॉ में एक लड़का यहाँ बैठा रहता है, एक लड़का यहाँ बैठा रहता है और नीचे सपोर्ट करने के लिए होता है। तो ये सीसॉ हो गया। अब देखिए SF4 है, इसका लोन पेयर 1 है। आप जब निकालोगे तो लोन पेयर आ जाएंगे। तो इसमें सेंट्रल एटम को पहचानना है। तो सेंट्रल एटम आपका सल्फर होगा, 2 एलिमेंट से बना है, एक सल्फर और दूसरा फ्लोरीन। तो सल्फर आपका क्या होगा, सेंट्रल एटम, क्योंकि कम एटम में प्रेजेंट है, और फ्लोरीन लिगैंड होगा। इसका ओरिजिनल फॉर्मूला हमें क्रिएट करना है। तो सेंट्रल एटम को A से रिप्रेजेंट करते हैं, लिगैंड को B से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका नंबर एज इट इज लिख देते हैं। लोन पेयर 1 ही है तो एक ही L होगा। ओरिजिनल फॉर्मूला आ गया। अब आपको क्या करना है, A की जगह S रख देना है और B की जगह F रख देना है। तो सीसॉ स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो सीसॉ मतलब अगल बगल लड़के और बीच में स्टैंड, ठीक है। तो आपको ये देखिए स्ट्रक्चर बन गया। तो आप जब भी आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड आए उसका लोन पेयर निकालना, ओरिजिनल फॉर्मूला निकालना। तो ओरिजिनल फॉर्मूला में इनमें से कोई भी आ सकता है, तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और लोन पेयर एज इट इज़ बना दिया। अब नेक्स्ट है AB4L2। AB4L2 तो आपको L को B में कन्वर्ट करना है। तो क्या आएगा, AB6 4 5 6। तो AB6 का स्ट्रक्चर ये होता है कुछ, ये देखिए, मतलब स्क्वायर और स्क्वायर का सर और पैर, ठीक है। स्क्वायर और स्क्वायर का सर और पैर स्ट्रक्चर ऐसे होता है। तो चलो इसको रफली बनाते हैं। तो ये देखिए स्क्वायर बनाना है इस तरीके से, और इसके सर और पैर बनाना है, ठीक है। ये बन गया। अब हमें इसमें 2 लोन पेयर को एडजस्ट करना है। तो लोन पेयर हमेशा ऊपर करते हैं या तो नीचे करते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं प्रायोरिटी हमेशा ऊपर को देती हूँ। तो ऊपर में एक L को रिप्लेस कर दिया। अब भी एक L बचा है तो उसे नीचे रिप्लेस कर देंगे। तो अगल बगल कभी भी स्ट्रक्चर ना बनाया करो, लोन पेयर बनाया करो, ऊपर या नीचे लोन पेयर बनाया करो, ठीक है। तो चलो अब इसमें रिप्लेस करते हैं। लोन पेयर का हमेशा इस तरीके से होता है,
ठीक है, और बी को एज इट इज लिख दो। तो लोन पेयर का जो होता है वो अलग सिंबल होता है। वो चीज़ अगर आप जान गए ना तो आप उन 6 स्ट्रक्चर से कोई भी लोन पेयर वाले स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो ये देखिए, ये एग्जाम्पल हुआ। स्क्वायर प्लानर, जब भी 4 बॉन्ड स्क्वायर की तरफ होते हैं उसे स्क्वायर प्लानर कहते हैं। ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत यूज़ होगा, ठीक है। इसके लोन पेयर 2 हैं, तो इसमें सेंट्रल एटम को पहचानो। तो हमेशा मैंने कहा था एक वीडियो में कि नोबल गैसेस में आपका नोबल गैस इटसेल्फ ही सेंट्रल एटम होता है, उसमें नंबर ऑफ एटम काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। तो जियोन एक नोबल गैस है तो इसको सेंट्रल एटम लिखेंगे और दूसरा हमारा हुआ लिगैंड। अब ओरिजिनल फॉर्मूला क्रिएट करेंगे तो सेंट्रल एटम को ए लिखना है और लिगैंड को बी लिखना है, उसके नंबर को लिखो। लोन पेयर 2 है तो 2L से रिप्रेजेंट कर दो। ये ओरिजिनल फॉर्मूला आ गया, मतलब हमें यही स्ट्रक्चर यहाँ बनाना है। बस क्या करना है, ए की जगह XE को लिखना है और बी की जगह F को लिखना है, ठीक है। तो लिखते हैं XEF। तो किस तरीके से आपको याद करना है वो भी मैंने बता दिया। 2 ऊपर, तो लोन पेयर हमेशा ऊपर या नीचे, ठीक है। सो आवर लास्ट एग्जाम्पल इज AB5L, ठीक है, AB5L। तो इसको हम लोग L को B में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हमारा क्या स्ट्रक्चर आएगा, AB6। AB6 का अभी हमने स्ट्रक्चर दिखाया ऑक्टाहेड्रल। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्क्वायर बनाना है और पैर और सर बनाना है, ठीक है। ये आपका आ गया, ठीक है, करेक्ट। अब इसको हमें इसमें कन्वर्ट करना है। यहाँ पे सिर्फ एक लोन पेयर है तो मतलब हम ऊपर को प्रायोरिटी देते हैं, तो ऊपर वाले एक बॉन्ड को लोन पेयर में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ पे हमने लोन पेयर को कन्वर्ट कर लिया, ये देखिए B, ठीक है। एक ऊपर को हमने कन्वर्ट कर दिया लोन पेयर में और एज इट इज़ B को हमने लिख दिया, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर बना गया। तो ये होता है स्क्वायर पिरामिडल। ये हमारे 4 बॉन्ड हो गए, मतलब 4 साइड ऑफ द स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर का नाम आ गया। जब भी नीचे एक बॉन्ड बना हो और ऊपर बॉन्ड हो उसे बाई पिरामिडल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ही बॉन्ड बचा है तो बाई को हटा देंगे, केवल पिरामिडल बचेगा। अब इसमें हम लोग सेंट्रल एटम निकालते हैं। तो ब्रोमीन होगा सेंट्रल एटम क्योंकि उसका एक एटम प्रेजेंट है, और फ्लोरीन होगा लिगेंड। तो इसका ओरिजिनल फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। तो सेंट्रल एटम को A से लिखते हैं, फ्लोरीन आपका B हो जाएगा, लिगैंड को B से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर एज इट इज लिख दो, लोन पेयर L से रिप्रेजेंट कर दो। देखिए ओरिजिनल फॉर्मूला आ गया। बस आपको क्या करना है, A की जगह ब्रोमीन को रखना है और B की जगह F को रखना है। तो रखते हैं ब्रोमीन, ये देखिए F। तो किस तरीके से आपको स्ट्रक्चर याद करना है उसकी ट्रिक मैंने बता दी, हाथ पैर मिला के, ये लोन पेयर। तो दिस इज ऑल अबाउट डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।